आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। महवेश! 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 अजीम, अजीम, अजीम। अम्मी, क्या बात है अम्मी, आप ठीक तो हैं? अजीम ठीक है? जी अम्मी, अजीम बिल्कुल ठीक है। ऊपर कमरे में है, अजान को कहानियां सुना रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है अजीम ठीक है। तुम कैसे आई हो? अम्मी क्या हो गया है आपको? आपको याद नहीं मैं आपके पाँव दबाए बगैर नहीं सोने जाती? तुम क्या हो महविश? अम्मी इसका मतलब है आप भी मुझे समझ नहीं पाई और मैं खामखा गुमान में रही। मैं तुम्हें क्या समझूं? तो खुद अपनी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझूं कितना समझूं। अम्मी कह दीजिए जो आपके दिल में है। बेटा अगर दिल की बात दिल में रहे ना तो ही अच्छा है, अगर जबान पर आ जाए तो जमाने की जबान बन जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बात जमाने की कहानी बन जाए। अम्मी दिल की बात अगर दिल में शक बनकर बैठ जाए फिर भी तो तबाही बन जाती है ना। बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि शौहर का दिल आईने की तरह शफाफ रहना चाहिए, वरना शक की हल्की सी धूल भी पड़ जाए ना तो दिलों में मैल आ जाता है। अच्छा तुम ऐसा करो कि अजीम के पास जाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। नींद तो मुझे भी आ रही है अम्मी, लेकिन एक दफ़ा आपके पाँव दबा दूँ फिर सो जाऊंगी। आप लेट जाएं। फैसल, हम पापा से बात करेंगे कि हम कुछ दिनों के लिए यूरोप जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए। रायमा, पापा दिल के बहुत सखी हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मगर वो फिर भी निभाना चाह रहे हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश ही इसी वजह से किया था ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ मेरा अजान का हो सकता था अगर पापा दूसरी शादी ना करते तो। पापा की शादी, मेरा मतलब है दूसरी शादी पापा की ज़रूरत थी। फैसल, तुम्हें एक बात बताऊं, ये घर, इस जैसे कई और घर, ये सारा बिजनेस, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब महविश हमसे छीन लेगी। महविश ऐसी नहीं है रायमा, तुम गलत समझ रही हो। वो लालची नहीं है। मैं उसे लालची नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जो उसके शौहर का है वो उसका हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो कुछ मेरा है तुम उसका फ़ायदा उठाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम पापा से ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बनो। फैसल, आज हम 2 हैं, कल को हम 3 हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम देंगे, हम माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा देंगे, और इमरान को अच्छा मुस्तकबिल देंगे। वो कब तक दुकानदारी संभालेगा? और वैसे भी अगर कल को पापा के और बच्चे हो गए तो हमें क्या मिलेगा, है ना? चलो बेटा सो जाओ, बहुत देर हो गई। चलो शाबाश। पापा एक कहानी सुनाए। अजान में कह रहा हूँ सो जाओ, बहुत देर हो गई है। बस पापा एक कहानी और। अच्छा सुनो। एक राजा था, अपने महल में रहा करता था। बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी रानी उसको छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसके बच्चे भी थे क्या? हाँ, 2 बच्चे थे। उसने फिर बहुत सोच समझ के एक फैसला किया। अपने बच्चों की खातिर एक नई रानी को अपने महल में ले आया।
और फिर उसे एक दिन पता चला कि रानी तो किसी और से प्यार करती है। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने महल को आग लगा दी, खुद भी मर गया और रानी भी जल के मर गई। और बच्चे? बच्चे भी जलकर मर गए। बस सब कहानी खत्म। चलो सो जाओ। ये तो बहुत बुरा अंजाम हुआ ना पापा। नहीं अजान, उस कहानी का ये अंजाम नहीं हुआ, बल्कि रानी ने तो राजा को महल को आग ही नहीं लगाने दी, बल्कि खुद को खत्म कर दिया। तब जाके राजा को अंदाजा हुआ कि रानी बेगुनाह थी और उसके सारे अंदाजे गलत थे। फिर तो बच्चे भी बच गए होंगे ना? हाँ बेटा, क्योंकि रानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। फिर तो राजा अपनी रानी को याद करते हुए बहुत रोता होगा। पता नहीं कि रानी तो मर गई थी। अच्छा चलो अजान, उठो उठो, जाओ यहाँ से। हजीम, ये क्या तरीका है बच्चे को उठाने का? मैं ऐसे ही करता हूँ। जाओ अजान, चलो यहाँ से जाओ। हजीम, आप होश करें, थोड़ा रवैये पे गौर करें अपने। आप अजान से कैसे बात कर रहे हैं? बेटा है मेरा। हमारा। अजान आओ, चलो हम साथ चलते हैं। कभी कभी उस राजा को गुस्सा भी आ जाता है, पर रानी अपने बच्चों को बचा लेती है। चलो। जो लड़की मेरे बेटे के साथ इतनी मुखलिस है, वो मेरी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है? मुझे महविश पे शक नहीं करना चाहिए। अजान रोते नहीं, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। चलो। आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं? कहाँ ले जा रही मतलब? इसके रूम में ले जा रही इसे सुलाने के लिए। क्या? मगर ये रूम में डरता है और मैं आज इसके साथ ही सो। अजान तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो अजीम का मूड थोड़ा डांट दिया था उन्होंने, पर कोई बात नहीं। अगर पापा डांटते हैं तो पापा प्यार भी तो करते हैं ना, बस रोते नहीं। चलो मैं आपको सुला दूँ। फैसल उठो, दूध पियो। दूध? तुम तो कॉफी लेने गई थी, ये दूध क्यों लेकर आ गई? रात को कॉफी नहीं पीते, नींद नहीं आती, और सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। राइमा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। थैंक यू। इसीलिए कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ करना है। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, अभी मैंने तुम्हारे कपड़े भी प्रेस करने हैं। फैसल, तुम ये दूध अजान को दोगे? पता नहीं रेशमा कहाँ रह गई है। ठीक है, मैं ले आता हूँ। थैंक यू। सुनो, अजान के पास ही रहना, वो दूध बेसिन में फेंक देगा, उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। मुझे अजान को नहीं डांटना चाहिए था, और ना ही महविश के साथ ये रवैया रखना चाहिए था। मुझे अजान के पास जाना चाहिए, सॉरी करना चाहिए अजान और महविश से। हेलो, आ रहा है, मैं बोलो। पापा, फैसल आपके पास बैठा है? मेरे पास नहीं, फैसल मेरे साथ तो नहीं है। अच्छा, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आया ही नहीं है। अरे बेटा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अच्छा पापा, अजान आपके पास है? नहीं, अपने रूम में। पापा देख लें कहीं गेम ही ना खेल रहा हो।
अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। ओके, बाय। महविश, फैसल, तुम? मुझे लगा अजान यहाँ अकेला होगा, उसके लिए दूध लाया था। पर तुम क्यों लेके आए हो? और रेशमा कहाँ है? वो मुझे रायमा ने बोला कि अजान को दूध दे आओ, तो इसलिए आया था मैं। रायमा ने? पर वो तो थोड़ी देर पहले मुझे बाहर मिली थी और ट्रे भी उसके हाथ में थी। वो चाहती तो तब भी दे सकती थी। उसने तुमसे क्यों कहा? क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है फैसल। और अजान सो चुका है, तुम यहीं रख दो, मैं फ्रिज में रखाऊंगी। तुम्हें बुरा लगा मेरा यहाँ आना? नहीं फैसल, ये काम तुम्हारा नहीं है कि तुम दूसरों के कमरों में जाके उनको दूध देकर आओ। जब एक घर में साथ रहते हैं तो हो जाता है। खैर, अब तुम जाओ। महविश, मैं नोट कर रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ तुम परेशान सी हो। हमारा रिश्ता। प्लीज फैसल, ये सब बातें तुम मुझे सुबह भी समझा सकते हो। इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। बेटा कुछ बताओ तो सही है, बोलो तो सही, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं मैं आपको? वो आखिर हुआ क्या है? अम्मी, वो बताओ। तो अम्मी, मैंने अपनी आंखों से महविश और फैसल को मिलते हुए देखा है। मैं क्या करूं? मैंने उसको उसके कमरे में जाते हुए देखा, आप अपनी आंखों से। अब आप खुद बताइए कि मैं क्या करूं? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। देखो, शक मुझे भी उकसाता है कभी कभी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अम्मी, अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद मैं आपके दिल की कैसे मान लूं? बेटा, इन हालात में जज्बात से काम नहीं लेते, सोच समझ कर बात करते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम अपने आप को कुछ वक्त दो, कुछ टाइम दो, परखो अभी चीज़ों को, अभी देखो। क्योंकि जैसे गुनाह छुपाए नहीं छुपता ना, बिल्कुल उसी तरह सच भी छुपाए नहीं छुपता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ठीक कह रहे हो, क्योंकि इस वक्त तुम एक अजीब से दौराए पे खड़े हो। एक तरफ इज्जत है, दूसरी तरफ बेटी है। देखो बेटा, ऐसा ना हो कि किसी भी गलत फैसले की वजह से इज्जत और बेटी दोनों बर्बाद हो जाए। बस तुम ये करो कि तुम ना किसी तरह भी रायमा को अलहदा घर ले दो बस। अम्मी, ये सब कुछ देखने के बाद मैं रायमा को अलग घर लेके नहीं दे सकता। देखो, मैं मानती हूँ कि ये सदमा रोग बनकर सारी उम्र तुम्हारी रूह को अजियत देता रहेगा, लेकिन खुदा के वास्ते बेटा, जज्बात में आके कोई ऐसा गलत फैसला ना कर देना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कोशिश करूं। हाँ बेटा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। हटे मैं बनाऊँ? नहीं नहीं, रहने दो तुम। चाची जान, आप हटे मैं बना दूँ। तुम्हारी अम्मी ने तो तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर क्यों आ गई हो?
भाई क्यों नहीं आऊँ मैं तो यहाँ ज़रूर आऊँगी, चाहे मुझे कोई भी रोके। भाई मुझे अपनी चची जान से इश्क जो है। मेरे घर को तो नजर लग गई है बेटा। वो चुड़ैल मेरे फैसल को ले उड़ी। अब मुझे अपने फैसल को मिलने के लिए दिल तड़पता रहता है, क्या करूं? चची जान प्लीज़ ऐसे मत रोएं, और आप देखिएगा एक दिन फैसल ज़रूर वापस आएगा, जिस दिन उसकी वो दौलतमंद बीवी से ठोकर मारेगी। चिड़िया का बच्चा जब अपने घोंसले से एक मर्तबा उड़ जाए ना, दोबारा कभी वापस नहीं आता। अरे ये दौलत बहुत बुरी चीज है बेटा, बहुत बुरी चीज। बड़ी बड़ी ठोकर को भी कुछ नहीं समझते ये। बस अब मैं तो उस राहिमा को बद्दुआ दूंगी कि मेरे बच्चे को तलाक दे दे और उसे घर से निकाल दे, फिर वो मेरे कदमों में आके गिरे। चची अरे घर को इस अजीम का जिसने दौलत दिखाकर मेरे बेटे को खरीद लिया और अपनी बेटी का गुलाम बना दिया, मैं तो झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दूंगी कि जैसे मुझे बर्बाद किया है इसकी नस्ल बर्बाद हो जाए। अरे बेटा तुम क्या सोच रही हो? जो भी सोच रही हूँ चची जान आपके भले का सोच रही हूँ। मेरे भले का सोच रही हो? आपको अपना बेटा वापस चाहिए ना? हर कीमत पर चाहिए। तो फिर मेरी बात सुनो।